कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम करेंगे पौष मास का 17वां अध्याय। नारद जी क्या कहा। नारद जी बोले, हे कृपया के सिद्धू, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाए। नारायण जी बोले, अपने पहले जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा देह धारण कर हरे भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर देनमुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पूषव संहिता आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवेशक मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेलते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समवेशक मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गोद में से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मित्र पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदा अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया। तुमको फल मूल्य प्रिय है। मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो मैं वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्मा हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय, वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं आती?
स्वतर तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए। सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? ये पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता हो। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनो और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ह के समान अंतित विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदा अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारी और तुम्हारी मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे हदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादि देव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के हदार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सट दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देव के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इसी प्रकार से हमारा पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वें अध्याय को सुनने के लिए, इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।